भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी, 36 वर्षों से आपकी सेवा में। ठीक है जी। डॉक्टर मंगल सेन अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर मंगल सेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर मंगल सेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर मंगल सेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिला के उपाध्यक्ष रविंद्र खंडेलवाल, हमारे स्वच्छता अभियान के जिला के संयोजक अशोक मुदगिल जी, जिला के महामंत्री अमित यादव जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष नीरू भारद्वाज, महिला मोर्चा की हमारी जिला महामंत्री नितेश अग्रवाल, मीडिया के जिला के संयोजक राम सिंह सामरिया, जिला के एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष जी, जिला सचिव भूपेंद्र गुप्ता जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं। देखिए, आज हरियाणा में भाजपा सरकार के कुल मिला के 8 वर्ष और दूसरी पारी का ये तीसरे वर्ष का वार्षिक वर्षगांठ है। इस अवसर पर पूरे हरियाणा में प्रेस के माध्यम से 8 साल की उपलब्धियां बताने का एक कार्यक्रम आयोजन किया है। उसी के नाते प्रदेश की ओर से मेरी जिम्मेवारी भी रेवाड़ी ज़िले पर प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने उपलब्धियां और पत्रकारों से बातचीत करने के लिए मैं आया हूं। मैं अपनी ओर से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। देखिए, 2014 का कार्यकाल और आज के इस परिप्रेक्ष्य में हम जब देखेंगे तो हरियाणा की राजनीति 2014 तक इस तरह स्थापित होती थी जिसमें क्षेत्र और जाति का विशेष महत्व होता था। जिस जाति के लोग सत्ता के केंद्र में होते थे उनके काम होते थे, और जिस क्षेत्र का नेतृत्व हरियाणा की सरकार का करता था उनका विकास होता था, और इसी आधार पर प्रदेश की राजनीति चलती थी। लेकिन 2014 के बाद 14 के अंदर हरियाणा की जनता ने दोनों विषयों को तंग आकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सरकार का गठन किया, और उस समय सरकार के 2 नारे इन 2 विषयों की दूर करने और पुनर्राजनीतिक स्थापना के लिए 2 नारों का गठन किया। सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक और हरियाणवी एक। इस नारे पर केवल पॉलिटिकल नारे नहीं थे, बल्कि इनके ऊपर धरातल पर काम हुआ। यदि इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हमने वो समय और स्थान भी देखे हैं जब 10 साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के यहाँ रोड ऐसे नहीं थे जिन पर साधन चल सके। चाहे कृषि क्षेत्र में लगाएं, रोजगार की दृष्टि से लगाएं, औद्योगिक दृष्टि से लगाएं, यानी एक छोटा सा हरियाणा भी अनेक टुकड़ों में बटा था, जिसके कारण से पहचान होती थी ये सत्ता के केंद्र के लोग हैं और ये सत्ता के केंद्र के बाहर के लोग हैं। लेकिन आज यदि हरियाणा के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में घूमेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्गों के इतने उन्नत किस्म के मार्ग जिन पर विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं और उन पर लोग जब चलते हैं तो महसूस होता है कि हम कहीं उच्च स्तर के सड़क परिवहन की सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं। तो बिजली हरियाणा का एक राजनीतिक मुद्दा होता था। हर कोई पार्टी बिजली के बिलों की माफ़ी के लिए और लोगों को उकसाकर अनेक प्रकार के झगड़े फसाद भी होते थे। लेकिन हरियाणा की वर्तमान सरकार ने राजनीतिक मुद्दे को दरकिनार करके और एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की, कोई आज व्यक्ति राजनीतिक मुद्दा बिजली को नहीं बनाता। यदि हम 2014 के आंकड़े देखेंगे तो 538 गांव ऐसे थे जिनके अंदर 24 घंटे बिजली थी। आज ये 10 गुना बढ़कर लगभग 6000 गांवों में 24 घंटे बिजली है, और बिजली के भुगतान के लिए जो लगभग 60-70% रहता था, आज 90 से 95% लोग बिल भरते हैं, क्योंकि एक व्यवस्था खड़ी करने के लिए और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों का जनता ने सहयोग दिया। यदि हम कृषि क्षेत्र की देखेंगे
तो कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन इस समय हुए। हरियाणा पहला एक प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है। हरियाणा वो स्टेट है जिसमें 40,000 रुपया मुआवजा के रूप में सर्वाधिक मुआवजा दिया जाता है। हरियाणा वो स्टेट है भौगोलिक हिसाब से लगभग 6,000 करोड़ रुपया कृषि बीमा के रूप में किसानों के पास पहुंच चुका है। हरियाणा वो स्टेट है जहां 40,000 सोलर पंपों के लिए 75 से लेकर 90% अनुदान दिया गया है। हरियाणा बागवानी के लिए एक विशेष प्रकार की कार्य योजना लेकर भावांतर योजना से उनको क्षतिपूर्ति की योजना लाकर 7,000 करोड़ से राई के पास एक नई सब्जी मंडी का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ, वो चल रहा है। और इस क्षेत्र में और क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुछ मुद्दे स्थानीय लेवल के हैं और कुछ मुद्दे सरकार के लेवल के हैं, तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि जल्दी इस बारे में कोई फैसला करके, और मैं स्वयं उन मांगों के प्रति सहमत हूँ कि जो मांगे हैं वो बहुत अटपटी और नाजायज़ नहीं है। 2-3 मांगों का जब मेरे साथ डिबेट में थे उनके नेता, तो 2-3 उन्होंने विषय रखे थे, उन्हें मैंने जोड़ा था कि भाई जो हाल ही में फरीदाबाद में और 2-3 शहरों के अंदर सीवरेज में काम करते समय मौत हुई है, उनको मुआवजा शीघ्र मिलना चाहिए। और इसके लिए मैनुअल की बजाय मशीनी काम जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से किया जाना चाहिए। इनकी प्रमुख मांग थी, मैंने उसकी सहमति दी है। हम प्रयास भी कर रहे हैं कि जल्दी गतिरोध समाप्त हो जाए। और आपकी सरकार ने कहा था कि हमें 5 साल एक मौका दीजिए, अब 5 साल की जगह 8 साल हो गए, मगर आज भी 8 साल में तो स्वर्ग बन जाना चाहिए। हम रेवाड़ी का ही उदाहरण ले, पूरे हरियाणा को छोड़ो, आप रेवाड़ी में बैठे हो, आज भी वही हालात है, आज भी सब कुछ वही है, आज भी अतिक्रमण भरा पड़ा है, आज कुछ व्यवस्था में सुधार ही नहीं हुआ। 8 साल आपका शासन हो गया, मगर क्या कारण? देखिए, 5 साल का वादा इसलिए किया जाता है क्योंकि चुनाव 5 साल के लिए होता है। कोई ये नहीं कहता कि मुझे 8 साल दो, और कोई ये नहीं कहता कि मुझे 3 साल के बाद में हटा देना। 5 साल का चुनाव है, इसलिए 5 साल के लिए वादे के लिए सब लोगों से बात की जाती है। दूसरी स्वर्ग की बात है, यदि 8 साल में स्वर्ग होता तो देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। हरियाणा नहीं, कोई भी ऐसा स्टेट जो ये कह सके कि हमने स्वर्ग बना दिया। लेकिन यदि मैंने जो बातें रखी हैं उसकी एक भी आंकड़े का धरातल पर यदि कोई आपको लगता है, यदि मैं निवेश की बात करूं, आपका आग्रह कम था, ये तो मैं 1-2 घंटे बोल सकता हूं इस विषय पर। निवेश के क्षेत्र में 18,422 करोड़ के माध्यम से 12.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 1 लाख सरकारी नौकरी अब तक देते हैं, और लाखों नौकरी के लिए अभी ये जो टेस्ट आपका दिसंबर में अभी हो जाता है चुनाव के कारण से, और ये चुनाव के बाद दिसंबर में होगा, जिसके अंदर लाखों लोगों को रोजगार की जो प्रारंभिक उसकी योग्यता है, इस साल के अंदर 23 के अंदर हम समझते हैं लाखों लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी देने का काम रिकॉर्ड होगा, जो एक सरकार अपने कार्यकाल में कभी भी दिया हो या देने की क्षमता रखती हो। देखिए, पर्टिकुलर किसी काम पर आप बात करेंगे तो मैं बात उसके ऊपर रख सकता हूँ। नगर परिषदें चुनाव के लिए लोगों के द्वारा चुनी हुई एक संस्था है, और उसका काम जन सरोकारों की कल्याणकारी नीतियों को सरकार के लागू करना है, पारदर्शिता से काम करना है। यदि उसमें कहीं आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु है, क्योंकि मैं नारनौल रहता हूँ, रेवाड़ी आया हूँ, यदि कोई ऐसा बिंदु है तो आप बताइए उसके ऊपर। एम्स देश दुनिया की वो संस्थाएं होती हैं जो विश्व स्तर की होती हैं, जिन पर करोड़ों रुपए का बजट होता है, और ये चीज़ें चुटकियों में हो जाए ऐसा नहीं होता। और ऐसी स्थिति में जब सरकार को ज़मीन खरीदनी होती है, पहले क्या होता था, आके 2 लोगों से हाँ की और वो गांव की बड़ी को या किसी को ज़मीन को ले लेते। आज सरकार की इस पारदर्शिता के लिए आप नहीं सोच रहे कि उन्होंने गांव के लोगों को मूल्य आधारित ज़मीन ग्रहण की है, और वो कितना कठिन काम होता है। किसान से उसकी ज़मीन लेना सामान्य बात नहीं होती, वो बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उनको इसके लिए मनाना एक बड़ा मुद्दा था। उसको उस पार को पार करके, और आज सारी ज़मीन सरकार के नाम हो गई, उनका पेमेंट उनके यहाँ जा रहा होगा, पहुंच गया पेमेंट पहुंच गया। तो अब ऐसा तो नहीं है कि एम्स की बिल्डिंग जितने स्क्वायर फीट बननी है उसकी बिंदु लगाएंगे तो भी कई देर लगती है उनको खड़ा करने में, और 8 साल की नहीं, ये भूल है, 8 साल में नहीं है। उसकी घोषणा कब हुई, प्रधानमंत्री जी ने कब की,
उसका कार्यकाल और आज का काउंट करेंगे तो मुझे लगता है विषय के साथ न्याय होगा। नहीं तो 1.5-2 साल में कॉलेज नहीं, एक स्कूल भी बनता है तो भी देखेंगे। लेकिन फिर भी हम कि वो प्रोसेस यदि रुका हो तो हम मानेंगे एक प्रोसेस रुक गया और वो नहीं होगा। लेकिन प्रोसेस में कोई चीज़ है और दिन प्रतिदिन उसकी गतिविधियां बढ़ रही हैं तो उस प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं कह सकते। कॉलेज की जहाँ तक बात है, कॉलेज चल रहा है, उसकी बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग कहीं ना कहीं है, उसमें चल रहा हो सकता है उसकी आवास व्यवस्था और सीटिंग व्यवस्था उतनी ना हो जितनी कि विद्यार्थियों की है। वो हर साल बढ़ जाते हैं। हाँ बढ़ जाते हैं, लेकिन हर साल उनमें से निकल भी जाते हैं क्योंकि रखते ही नहीं है, उनको पास करके भेजते हैं तो उसमें कुछ संख्या चली भी जाती है, वो कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि ज़मीन की उपलब्धता, क्योंकि आज ज़मीन खरीदने पर उपलब्ध होती है और खरीदने के लिए सरकारों के पास नहीं, बढ़ा देते क्या उसमें? देखो वो स्थानीय लेवल पर लोग ज़्यादा अच्छा है बता पाएंगे क्योंकि उतना नहीं। लेकिन मैं किसी चीज़ की प्रक्रिया के बारे में बोल सकता हूँ कि सरकार के कॉलेज की घोषणा और वो बैठने की कॉलेज शुरू ही ना हुआ हो, कॉलेज शुरू हो गया, विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्टाफ है, भवन की बात है, बन जाएगी। वो जरूरी है, किसी को उसका चार्ज मिले, सप्ताह में 1-2 दिन तक आए, इसके बारे में हम और अध्यक्ष जी अभी बात करके आगे पहुँचाएंगे। ये आपकी बात जायज़ है और इसको होना चाहिए।